हर एग्जाम में आते हो, कोई नया नहीं है इसमें। आपको बताओ, हिंदी है इसमें जी, ये 35 मार्क्स का है जी जी। मैथ है 35 मार्क्स का है, और 15 नंबर का इसमें इंग्लिश है जी। तो कुल 85 नंबर का पेपर है जी जी। 85 मार्क्स भी है, और टाइम आप समझो बहुत अधिक टाइम दिया इन्होंने, 2 घंटे का टाइम है, अर्थात कह सकते हैं। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं जेके एकेडमी में, और शैलेंद्र सर से हम बात करेंगे। बिहार माने सिविल कोर्ट का जो है पीयून का जो है एग्जाम डेट आ चुका है, और ये जो फॉर्म जो है 2022 में भरा गया था, और बहुत स्टूडेंट का उम्मीद जो है खत्म हो गया था कि कब एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो सर से बात करेंगे क्या क्या सिलेबस है, कैसे एग्जाम होगा, वो चीज। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या अब लोग बच्चे के सजेशन देना चाहेंगे आप? देखो, ये फॉर्म तो सबको पता 2022 में आया था जी, और इस पेपर होने का सबने उम्मीद तो खो दिया था जी जी। 2022 साल लगभग 4 साल होने को आ गए जी जी, और इस पेपर में अचानक इसकी तारीख आ गई जी जी। कहते जिन्न की तरह बाहर आ गया, हाँ। और इसका पेपर की तारीख भी हो गई 15 मार्च, ये जो 2 महीने बाद आएगी 15 मार्च। तो इसमें ये तो निश्चित है कि 50% लड़के तो पढ़ाई से दूर हट गए होंगे जी जी। कब आएगा नहीं, और कब आएगा नहीं आएगा। और बिहार में बहुत सारी ऐसी वैकेंसी हो चुकी है जिसका फॉर्म भरा चुका, लेकिन आज तक पता नहीं चला 2016 के कुछ फॉर्म थे जो आज तक नहीं पता चला, लेकिन इसका फॉर्म के डेट आ गए, एग्जाम के डेट आ गए, बहुत खुशी की बात है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ये सिलेबस भी उसका वही है जो आप तैयारी करते हो, हर एग्जाम में आते हो, कोई नया नहीं है इसमें। आपको बताओ, हिंदी है इसमें जी, ये 35 मार्क्स का है जी जी। मैथ है 35 मार्क्स का है, और 15 नंबर का इसमें इंग्लिश है जी। तो कुल 85 नंबर का पेपर है जी जी। 85 मार्क्स भी है, और टाइम आप समझो बहुत अधिक टाइम दिया इन्होंने, 2 घंटे का टाइम है, अर्थात कह सकते 120 मिनट है, 85 क्वेश्चन है। और बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात है कि ऑफलाइन पेपर है जी, क्योंकि अभी प्रेजेंट में देख लो ऑफलाइन पेपर की संख्या बहुत कम है जी। जो भी पेपर हो रहा ऑनलाइन हो रहा। तो इस बार ऑफलाइन करके अचानक पेपर ले रहा, और बहुत दिन बाद ले रहा, तो जाहिर सी बात है सरकार के अंदर ये मनसा जागी होगी कि हम जल्दी से जल्दी सिलेक्शन करें, तो इसका रिजल्ट भी जल्दी आएगा, और ज्वाइनिंग भी मेरे ख्याल से 26 के अंदर ही हो जाएगा। तो इसलिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हम करें, हिंदी तो आपका खुद का सब्जेक्ट है जी जी, हिंदी मेहनत करने की बात है। मैथ है, जैसे बिहार के बैकग्राउंड के बच्चों के बारे में बता दूं मैं, उनका मैथ ठीक होता है, मैथ बढ़िया है, लेकिन उनका नेगेटिव पॉइंट क्या है? इंग्लिश। हाँ। लेकिन इंग्लिश में सबसे अच्छी बात है कि इंग्लिश 15 नंबर की तो है, 15 नंबर ही लाना है मुझे। और कोई भी पेपर आप दे लो, चाहे छोटे पेपर दो चाहे बड़े पेपर दो, 70% बहुत होता है जी जी। 70% पे 95% सिलेक्शन के चांस होते हैं 70% पे। तो 85 का 70% लेते हो आप, तो 80 का अगर 70 पे 56 हाँ, 2 58 59, 85 पे 60 नंबर लाने हैं। और आप देख रहे हो साहब, आप 35 नंबर हिंदी के हैं, 35 नंबर मैथ के हैं, 70 नंबर का तो एक खुद ही हो गया। अगर 2 ही कंप्लीट कर दिया, क्योंकि पेपर वाइज पास करना तो कंपलसरी है नहीं, आपको ओवरऑल मेरिट बनना है जी जी। तो इस तरह से मतलब जो लड़के, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बैकग्राउंड कमजोर है तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बच्चे तैयारी करें, खूब बढ़िया करें, और अचानक जिन्न आया है तो हो सके किसी के घर में बढ़िया कहते हैं देसी घी के दिए जल जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी आप समझ सकते हो सरकारी कि एक बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट है, और सरकारी पद पर होना सभी का एक सपना होता है। और ऐसा मत समझना प्यून है, आप प्यून पे एक स्टेबिलिटी तो ले लोगे, इसके बाद आप अच्छी तैयारी करो जी। और क्या आप बीपीएससी के लिए करो, आप यूपीएससी के लिए करो, ऐसा तो है नहीं कि आपको यहाँ पर रिजिड हो गया है। तो आप इसको अपने मतलब कहते हैं कि विदाउट लीव ले सकते हो, मतलब विदाउट पेमेंट लीव भी ले सकते हो। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार में हर चीज का प्रोविजन है, तो इसकी तैयारी कीजिए, एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी, और इससे जो ऊंची उड़ान बढ़ना चाहते हैं उसको एक बेस मिल जाएगा। तो इसमें ज्वाइनिंग भी एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है, और जो बच्चे ज्वाइनिंग से संतुष्ट नहीं, ऊंचे की उड़ान भी लड़ सकते हैं। तो हम तो ये कहेंगे तैयारी बहुत बढ़िया कीजिए आप, और इतना ही कहेंगे। ओके, धन्यवाद सर।